तो हम लोग शुरू करेंगे एसिड बेस कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एसिड बेस है क्या? देखो, एसिड बेस जानने के लिए सबसे पहले तुमको जानना पड़ेगा जो टर्म जानना है उस चीज़ को ध्यान देना। सबसे पहले बच्चों को मेटल पहचानने आना चाहिए, नॉन मेटल पहचानने आना चाहिए और एक एम्फोटेरिक पहचानने आना चाहिए। जब आप आईटी का क्वेश्चन बैंक पलटिएगा तो उसमें पहले ही पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, रहता है मैक्सिमम टाइम ही सवाल पूछा गया है। समझ में आ गया? तो तुमको बनाना है कि एम्फोटेरिक कौन है। ठीक, तो सबसे पहले एम्फोटेरिक कौन कौन होता है गौर से सुनना, ध्यान से सुनना। जैसे तुमको पता है मेटल कौन होता है, मेटल के बारे में सबको पता है। ठीक, 9th में बेसिक रूप से सब पढ़ता था ना, ये जिसका, सुनो ना एकदम याद रखना, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होगा वो क्या होगा? मेटल होगा। जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होगा मेटल होगा। और मेटल है ऑलवेज, ये 2 लाइन याद रखना, मेटल है ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज, एकदम इंटरेस्ट के साथ। मेटल है ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज। और कितना चार्ज? जितना वैलेंसी उतना रामबान दावा है, जितना वैलेंसी उतना चार्ज, जितना वैलेंसी उतना चार्ज। समझ आ गया? जितना वैलेंसी उतना चार्ज। नॉन मेटल, गौर से सुनना, नॉन मेटल जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 होगा वो क्या होगा? नॉन मेटल होगा। और नॉन मेटल है ऑलवेज, बेसिक रूप से ही याद रखना, नॉन मेटल है ऑलवेज निगेटिव चार्ज, ऑलवेज निगेटिव चार्ज। कितना निगेटिव? हाँ, जितना वैलेंसी उतना निगेटिव। मान लेते हैं इतना याद रहेगा। एक होता है मेटल, नॉन मेटल सबको पता है। तो हम एसिडिक कंसेप्ट जो पढ़ेंगे ना 3 फॉर्म में पढ़ेंगे छोटू, 3 फॉर्म में। पहला हाइड्राइड, दूसरा ऑक्साइड और तीसरा हाइड्रो ऑक्साइड। 3 टाइप का एसिडिक का सवाल तुम्हारा रहेगा। एक ऑक्साइड वाला रहेगा, जैसे क्लास 10th में सब पढ़ के आया है कि मेटल प्लस ऑक्सीजन है, एम माने मेटल, मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटालिक ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, नीचे लिखें मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटालिक ऑक्साइड बनेगा, उसको हम लोग बोलेंगे बेसिक ऑक्साइड। दिख रहा है क्लियर फरहान? बेसिक ऑक्साइड बोलेंगे। और महाराणा प्रताप, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन नॉन मेटालिक ऑक्साइड, यानी जिसको बोलेंगे हम लोग क्या? एसिडिक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? मान लेते हैं कि न रहा, जैसे कि हम पूछ दिए कि का है बताओ तो, कोनो कंपाउंड लिख दिए, अब बोल दिए का है, तो बच्चा लोग बोला एसिड। हम बोले कैसे मालूम है तेरा एसिड है? तो सर जो खट्टा होता है एसिड, तो हम लिया इधर बोर्ड पर चाट के दिखाओ, लगा जिप चाट दही पूरा तो वो एसिड। तो बात नहीं है, यहाँ पे पहचानने आना चाहिए। वो तो तुम्हारा 2 टाइप का प्रॉपर्टी अलग अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, रट के पूरा। हम तो बचपन में 10th में रट दिए मेटल। मेटल किसको बोलते हैं? बिहार बोर्ड से पढ़े तो हिंदी में नहीं रहेगा। मेटल जो मारने पर टन टन करता है, ठीक, जिसको हम चादरा बना देंगे। मैंने बहुत सारा चीज़ है रट दिए, लेकिन हमको पता नहीं चला कि किसके साथ करेंगे भाई ऐसा। ये जो चमत्कार सब हम लोग करेंगे किसके साथ करेंगे, तब समझ में आया वो पहचानने का तरीका अलग है। अब एग्जाम में पूछता हूँ मासूम कहते हैं तो हमारा याद आता है, हमारा टाइसनवा का नाम मासूम रख दिए हैं। तो एग्जाम में पूछेगा कि एसिड, इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड, तो तुम क्या करेगा? एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लेके चाटेगा, खट्टा है कि ना खट्टा हो तो एसिड, ऐसा है क्या? नहीं ना, वहाँ पे तो तुम्हारा थ्योरी कंसेप्ट काम देगा, कंसेप्ट काम देगा ना। उसी चीज़ को हम लोग को क्लियर करना है। समझ में आ गया? अब गौर से सुनिएगा। और इस टॉपिक, अभी हम जो टॉपिक पढ़ाएंगे तो ये आपका आयनिक इक्विलिब्रियम में भी काम देगा। और क्लास 12th का बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है 1 तारीख से, कल से।
कल एक तारीख है कि कल से है? चलो ऑल द बेस्ट 12th वाले के लिए। 1 तारीख एग्जाम होने वाला है, उसमें एक सवाल रहेगा जिस दिन केमिस्ट्री रहेगा, व्हाई HI इज मोर एसिडिक देन HF या HCl। नहीं रहेगा तो तुम आके हमसे 100 रुपया ले लेना, रहेगा। हम बोल दिए क्या? हाँ दलाल नहीं मानेंगे, रहेगा। नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन एसिडिक ऑक्साइड, और एक होता है एम्फोटेरिक प्लस एम्फोटेरिक, जान रहे हैं ना, हमारे ससुर जी हैं वो, मैं एम्फोटेरिक प्लस ऑक्सीजन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड जानता है हिमांशु का होता है कि वैसा ऑक्साइड जिसके पास एसिडिक, ठीक ना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ? एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब हुआ, ध्यान देना, जिसके पास एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी हो। क्या हो? दोनों प्रॉपर्टी हो। मतलब नहीं समझा? एम्फोटेरिक का मतलब, एम्फोटेरिक का मतलब हुआ घर जमाई जिसके पास घरों का प्रॉपर्टी है, ससुरालों का प्रॉपर्टी है, वो हो गया एम्फोटेरिक। समझ में आया? जिसके पास घर का भी प्रॉपर्टी है और ससुराल में प्रॉपर्टी है, मैंने तोहड़ वाली के भाई वो नहीं है, सारा वहाँ का असियाना का मालिक तू ही है और यहाँ का समियाना का मालिक तू ही है, तो हो गया एम्फोटेरिक। एसिडिक समझ में आया? बेसिक समझ में आया? एम्फोटेरिक समझ में आया? जिसका एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी होगा उसको क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक बोलेंगे। अब यहाँ से एक सवाल देखना, एक हिंट दे रहे हैं तुमको, ध्यान देना मिटाएं। एम्फोटेरिक कौन कौन होता है? रट लेना, ज़्यादा दिक्कत हो तो रट लेना भाई। एम्फोटेरिक कौन कौन होता है? गौर से सुनना। कथी कह रहा है? नोट लेक्चर में से नोट कर लेना। एम्फोटेरिक कौन कौन होगा? गौर से सुनो। एम्फोटेरिक होगा जैसे कि SB, ZN, सुनो ना, SB, ZN, AS, SN, PB, AL, B, ऐसा दिया हुआ है, B एगो रख लेना, समझ में आया? SB, ZN, AS, SN, PB, AL। एगो हम ही नहीं बता रहे हैं, कोई टीचर पढ़ाएगा ना, बढ़िया टीचर, तो तुमको बताएगा एक टेक्निक। क्या टेक्निक है? जैसे SB की जगह लिखो सब, हम बोल रहे हैं सब तो तुम बोल रहे हैं सब, बाप रे बाप, सब जन, रे मिटाओ ना, सब जन की आस सुनो, प्रभु अल्लाह, क्या रे? बी, याद रखना, ठीक। सुनो, सब मतलब SB, जन मतलब ZN की आस, आस मतलब आर्सेनिक, एस सुनो, SN टिन, SN सुनो, SN प्रभु, PB अल्लाह, AL बेरिलियम, B कोई टेक्निक, याद रखना, समझ आ गया? अब तुमसे पूछ देगा, जैसे कि अब वैलेंसी तो आना ही चाहिए। अब जिसको वैलेंसी नहीं आ रहा है उसके लिए दवाई है कि बेसिक केमिस्ट्री फॉर ऑल प्लेलिस्ट में हमारा लेक्चर है, उसमें जाकर 5-6 लेक्चर है, देख लीजिए। दुनिया का कोई टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, एकदम बेसिक आपका हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। उसके बाद कोई टीचर पढ़ाएगा आपको समझ में आ जाएगा। यूट्यूब पे तो बहुत महान महान टीचर है, किसी का लेक्चर देखिएगा फट समझ में आएगा, समझा? तब उसके बाद क्रिटिसाइज कीजिएगा, अरे सत्यम सर कम पढ़ाते हैं क्या, ज़्यादा पढ़ाते हैं क्या? जिसको समझ बेसिक ठीक नहीं रहता है ना, ओकरा ऑनलाइन का लेक्चर समझ में नहीं आता है, समझ आ गया? उसको बड़ी दिक्कत होता है, तो ओकरा सबसे ज़्यादा प्यार किससे रहता है? हमरे से रहता है। समझे? वो लड़का हो चाहे, ये बात हम नहीं बोलेंगे, फालतू है। हाँ सुनो, अब गौर से सुनना। क्वेश्चन दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग is an amphoteric oxide, which of the following is an amphoteric oxide? ऑप्शन ए में Al2O3,
बी में ZnO, सी में Al2BeO और डी में ऑल ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 4 को ऑप्शन दिया हुआ जिसमें 3 को अलग अलग है, ये तो थोड़ा 6 को याद रखना है, 7 को। तो देखो Al2O3 अल्लाह जी हैं यहाँ पे, ZnO जन जी हैं ठीक है, अब BeO बेरिलियम भी है और तो चारों में ऑल ऑफ दीज, यानी कि सब हो जाएगा एम्फोटेरिक। और एम्फोटेरिक किसको बोलते हैं भाई? जिसमें एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों हो। मतलब क्या, जब एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो बेस जैसा बिहेव करने लगेगा, अब बेस के साथ कराओगे तो एसिड जैसा करने लगेगा। समझ में आया कि नहीं? जब एसिड के साथ कराओगे तो बेस जैसा बिहेवियर करेगा, अब बेस के साथ कराओगे तो एसिड के जैसा बिहेवियर करेगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? चलो मिटाएं। अब सुनना, अब आते हैं हम लोग, थोड़ा सा हमको कंसेप्ट बजाना है, लेकिन ये सब जरूरी है तो हम क्या करें, मजबूरी है बताना, नहीं बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। ये क्या फ़ोन कर रहा है? हाँ भैया प्रणाम। अब हम लोग ध्यान दो, सुन, अब आते हैं हम लोग कंसेप्ट पे। हम लोग को पढ़ना क्या है? एसिड। तो मेटल, नॉन मेटल, एम्फोटेरिक, ये सब जानना जरूरी है। एसिड में हम लोग कौन कौन कंसेप्ट पढ़ेंगे? एसिड में कंसेप्ट पढ़ेंगे, जैसे एसिड में तो नीचे से लिखे ना, एसिड में हम लोग पढ़ेंगे, एसिडिक में होगा तुम्हारा, एक होगा पहला ऑक्साइड, रोहित पहला क्या होगा? ऑक्साइड। दूसरा हाइड्राइड और तीसरा हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्राइड, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, सेम रूल फॉलो करता है दोनों। रूल क्या करता है? सेम फॉलो करता है। एक ऑक्सीडेशन नंबर वाला देखेंगे, जेई 2011 का जब सवाल करेंगे तो कंसेप्ट वहाँ पे बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। मौसुम्बा तो ऐसे जब हाई लेगा, मुँह ऐसे खोला जैसे टानिए लेगा हमरा के हो। मैंने मजा नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है कौन? ठीक, तो शुरू करेंगे हाइड्राइड वाला। क्या शुरू करेंगे? हम यहीं से बोले हैं सवाल, सुनो, हम यहीं से सवाल बोले हैं कि तुम्हारा आएगा कौन चीज़ में? क्लास 12th में। तो एक सवाल पहले लिखोगे हाइड्राइड वाले में। हाइड्राइड किसको बोलते हैं? कोई भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, एलिमेंट प्लस हाइड्रोजन होगा तो क्या होगा? हाइड्राइड होगा। ठीक, पहला नंबर इस पर सवाल करते हैं। सवाल जब करेंगे तो समझ में आएगा। देखो छोटू, क्वेश्चन है, राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। क्वेश्चन है HF, HCl, HBr, HI। सबको ही देखा है लेक्चर और पढ़ा भी है पीरियोडिसिटी। तो बहुत बच्चा सीधे जानता है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वो ज़्यादा एसिडिक। तुमसे बोलेंगे तुम लिखो तो तुम बोलेगा कि HF ज़्यादा एसिडिक होगा सर। हम बोलेंगे का है? तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। नहीं, यहाँ पे उल्टा कंसेप्ट लगाना है। तुम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कंसेप्ट ऑक्साइड में, हाइड्रोक्साइड में लगाओ, सही होगा। लेकिन प्लीज़ हाइड्राइड में जो उल्टा धारा में बहता है वहीं से सवाल रहता है, जो उल्टा धारा में बहता है वहीं से। अरे तो हो गया, शायरी मार ताली। हाँ हो गया, हो गया, हो रहा। तो HF, HCl, HBr, HI। अब एसिडिक ऑर्डर इसका होगा, एसिडिक ऑर्डर होगा प्रियांशु, HF लेस देन HCl लेस देन HBr लेस देन HI, यानी सबसे अच्छा एसिड HI होगा। यानी कि तुम इसको अगर हम रूल में बना दे कि जब टॉप टू बटम आते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। यानी कि अगर लिखना हो तो लिख देंगे व्हेन वी मूव, व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम देन एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, देन एसिडिक स्ट्रेंथ। जब हम मूव करते हैं ऊपर से नीचा की तरफ तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करता है? इंक्रीज करता है। लेकिन सवाल क्या पूछा हुआ था? क्लास 12th में सवाल पूछा हुआ था या कंपटीशन में भी रहता है। क्वेश्चन है व्हाई
HI इज मोर एसिडिक, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? HI है। अब हाइड्रोजन फैमिली में ही हो गया, नाइट्रोजन फैमिली में भी वैसे ही देखेंगे, ऑक्सीजन फैमिली में भी वैसे ही देखेंगे, समझ आ रहा है? तो व्हाई HI इज मोर एसिडिक देन HF या HCl या HBr, HF ही लिख देते हैं। व्हाई HI इज मोर एसिडिक देन HF, HI जो है HF से ज़्यादा एसिडिक क्यों है? सवाल है व्हाई HI इज मोर एसिडिक देन HF। तो तुमको पता है कि, अब ध्यान देना हम क्या कहना चाह रहे हैं। क्यों एसिड किसको बोलते हैं? एसिड किसको बोलते हैं? जो इजिली H+ आयन रिलीज करता हो, जो आसानी से H+ आयन छोड़ देता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिडिक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एसिडिक बोलते हैं। जो आसानी से H+ आयन छोड़ देता है उसको क्या बोलते हैं? अब तुमको समझना है, गौर से सुनना कि HF है, HCl है, HBr है। देख कितना लॉजिकली हम समझाएंगे, कितना आसान लैंग्वेज में, और हम आज भी बोल रहे हैं, रट लो, क्लास 12th में सवाल रहेगा। तुम देख लेना, सवाल मिलेगा ना तो तुम देख लेना बिहार बोर्ड का। HF, HCl, HBr, HI, ठीक है। जब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन टॉप टू बॉटम आओगे तो रेडियस क्या होगा? रेडियस क्या होगा? बढ़ेगा। इससे बड़ा रेडियस क्या होगा इसका? इससे बड़ा होगा इसका, इससे बड़ा होगा इसका, इससे बड़ा होगा। तो जितना बड़ा रेडियस होगा बॉन्ड की लंबाई क्या होगी? उतना ही बड़ा होगा। और जितना लंबा बॉन्ड होगा उतना ही कमजोर ना होगा। बॉन्ड लंबा होगा तो क्या होगा? कमजोर होगा। तो जब बॉन्ड इसका लंबा होगा तो इजिली H+ कौन देगा? ई देगा, HI देगा। समझ में आ रहा है? जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, पढ़े हैं ना हम लोग? जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, बॉन्ड ऑर्डर कम। अब सुन, यहाँ से कुछ भी सवाल हम पूछ सकते हैं। पहले टॉप टू बॉटम, पहला नंबर टॉप टू बॉटम रेडियस इंक्रीजेज। टॉप टू बॉटम क्या होगा? रेडियस इंक्रीज करेगा। दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है? टॉप टू बॉटम रेडियस इंक्रीजेज, क्या क्लियर? दूसरा रेडियस इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा। जब रेडियस इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा, और जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? डिक्रीज करेगा। देख इतना सवाल बन सकता है। हम आए तो सिर्फ एसिडिक पढ़ने, बहुत अच्छा का बॉन्ड ऑर्डर पूछ देता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ देता है, गड़बड़ा जाता है। तुमसे पूछेंगे बताओ सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका होगा? HF का होगा कि नहीं? सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका होगा? HI का होगा कि नहीं? सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा? HI का होगा कि नहीं? सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसका होगा? HF का होगा कि नहीं होगा? बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, और बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। गुड। चौथा, तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? बोलो, करेगा कि नहीं करेगा? आ गया समझ में? मजा आ रहा है? पोलर कैरेक्टर भी पूछ सकता है, नॉन पोलर कैरेक्टर भी पूछ सकता है, अट्रैक्शन भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। आ गया समझ में? तो अच्छा, जो H+ आसानी से दे रहा है उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा है कि जो नहीं दे रहा है उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा है? जो नहीं दे रहा है उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा है, यानी टाइट अट्रैक्शन है, यानी पोलर कैरेक्टर उसका ज़्यादा है। तो पोलर कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा? इसका होगा। होगा कि नहीं होगा? पोलर मतलब क्या? डेवलपमेंट ऑफ चार्ज। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो पॉजिटिव ज़्यादा, समझ आ गया? और दोनों में अट्रैक्शन ज़्यादा, जिसके कारण बॉन्ड लेंथ इसका कम, इसका अट्रैक्शन कम, इसलिए बॉन्ड लेंथ। तुमको जैसे समझना है समझो ना, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों तुम लोग को एक ही बात ही समझना है कि जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो रेडियस क्या होता है? बढ़ता है। और जब रेडियस बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, और जब बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो बॉन्डवा कमजोर होगा। होगा कि नहीं होगा? अरे जोर से बोलना पगले, समझ आ गया? इसलिए इसका रेडियस, इसका एसिडिक ऑर्डर ज़्यादा होगा। हम HF HCl की जगह NH3PH3 ले लेंगे तब भी निकाल लोगे तुम, H2O H2S H2S ले लेंगे तब भी निकालोगे। और खास करके यही 3 ग्रुप से सवाल रहता है, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली। और ऐसे किसी भी ग्रुप से रहेगा तो हम बना लेंगे, लेकिन मेनली 3 ग्रुप का सवाल खूब रहता है। तो सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। चल इसको नोट करो, तब तक मिटाते हैं। क्या कीजिएगा, सुनो ना, ठिठियाओ कम। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, इसको खुद एक्सप्लेन कर लीजिएगा। व्हाई, आप तो एक्सप्लेन कर सकते हैं ना हिमांशु? व्हाई HI इज
मोर एसिडिक देन HF, एक्सप्लेन कर सकते हैं? अरे हो सकता है कि नहीं? लिख लोगे। दूसरा सवाल जैसे है NH3 और PH3 में दोनों में अच्छा एसिडिक कौन होगा बोलो? PH3। क्या है कि इसका इससे बड़ा रेडियस इसका होगा, इससे बड़ा रेडियस इसका होगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? ज़्यादा होगा, यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, तो आसानी से H प्लस। स्ट्रेंथ मतलब ताकत, समझ में आ गया? तो NH3 लेस देन PH3, समझ आया कि नहीं? आया। अच्छा, पत्नी में और गर्लफ्रेंड में दोनों में ज़्यादा में बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके साथ होता है? जैसे कि मान लो मेरा ब्याह होगा तो पत्नी के साथ बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छा रहेगा कि बीवी के गर्लफ्रेंड के साथ? पत्नी के साथ रहेगा ना। और गर्लफ्रेंड के साथ बॉन्ड स्ट्रेंथ हमेशा कमजोर रहता है, इसलिए उसको कोई लेके भाग जाता है। लेकिन हमारा बीवी को कोई लेके भाग जाएगा क्या? मार के गर्दन छुड़ा देंगे। हो गया। तो NH3 लेस देन PH3। सुनो, मजाक नहीं, ऐसे ही मस्ती के लिए बोल दिए। PH3 ज़्यादा एसिडिक होगा किससे? NH3 से। कंसेप्ट बराबर। हाइड्राइड में इससे ज़्यादा सवाल नहीं रहेगा। क्लियर ना? अब हम लोग आते हैं ऑक्साइड में। मिटाएं, ऑक्साइड में आइए। तो हम बोले थे कि ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का जो कंसेप्ट होगा ना सिमिलर होगा भाई साहब। तो ऑक्साइड में देखिए, इन ऑक्साइड, ऑक्साइड में नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या होता है भाई? एसिडिक ऑक्साइड। क्या होता है? ज़्यादा दिक्कत है तो हमारा पीरियोडिसिटी का लेक्चर देख लीजिए, और पीरियोडिक टेबल में जाइएगा तो खुद देख लीजिएगा एक बार पीरियोडिक टेबल बैठ कर कि कौन कौन मेटल है, कौन कौन नॉन मेटल है, खुद पता चल जाएगा। टॉप टू बटम आते हैं तो कैसे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, समझ में आ गया? ये सब चीज़ को एकदम गौर से थोड़ा पेशेंस के साथ जरूर देख लीजिएगा। अब एक साथ सब कुछ बताना पॉसिबल है क्या? तो इसके लिए पहले वाला लेक्चर तो देखना जरूरी है कि नहीं जरूरी है ना? तो सुनिए, एसिडिक ऑक्साइड, तो एडलर का सुनना, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो एसिडिक ऑर्डर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन लेकर के निगेटिव चार्ज हो जाना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन लेकर के निगेटिव चार्ज हो जाना, समझ आया? तो जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जो इलेक्ट्रॉन लेके निगेटिव चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज हो गया तो क्या हो गया? मेटल की नॉन मेटल? नॉन मेटल। तुम लोग अभी ना रटा है कि नॉन मेटल है ऑलवेज निगेटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉन लेकर के निगेटिव चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा? नॉन मेटल। और नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? एसिड। तो सत्यम सर वही ना लिखे हैं कि लेफ्ट टू राइट जाइएगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा, और जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और जब नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा भाई साहब तो एसिडिक ऑर्डर भी बढ़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है। और जब टॉप टू बटम जाते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा और मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। सत्यम, अखंड एसीपी मत बनो। और टॉप टू बटम जब आते हैं तो क्या होता है? मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज करता है, तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। और एसिडिक कैरेक्टर, तुमको मालूम है ना कि एसिड और बेस एक दूसरे का क्या होगा? उल्टा होगा ना। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, Li2O ग्रुप 1 का, Li2O Na2O, Li2O Na2O K2O, ग्रुप 1 का है, 3 एलिमेंट है, ठीक ना? लिख सकते हो तो लिख लो, Rb2O भी, जितना लिखना है लिखो। टॉप टू बटम हम आए, टॉप टू बटम आ रहे हैं, टॉप टू बटम आ रहे हैं ना? टॉप टू बटम आ रहे हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो सबसे अच्छा बेस कौन होगा? ई होगा। और सबसे अच्छा एसिड कौन होगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी टॉप टू बटम आ रहा है तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। भाई साहब नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे का लेक्चर देख लीजिए, समझ आ गया? लेकिन याद रखिएगा, टॉप टू बटम आएंगे तो ऑर्बिट बढ़ेगा, और जब ऑर्बिट बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन कमेगा, तो आसानी से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसलिए वो अच्छा मेटल होगा। जब अट्रैक्शन रिपल्सन वाला पढ़ाए थे
समझ में आया? तो टॉप 2 बटन अभी तो हमको टेक्निकली सिखा देना है कि टॉप 2 बटन आएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और जब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, जब अच्छा मेटल होगा तो अच्छा बेस होगा, अच्छा नॉन मेटल होगा तो अच्छा एसिड होगा, अच्छा मेटल होगा तो अच्छा बेस होगा, अच्छा नॉन मेटल होगा तो अच्छा एसिड होगा। कोई दिक्कत? तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो बेसिक ऑर्डर क्या हो जाएगा, Li2O लेस देन, Na2O लेस देन, K2O लेस देन, Rb2O। कोई दिक्कत? एसिडिक ऑर्डर क्या हो जाएगा रे महाराणा प्रताप, रोहित, Na2O, K2O, Rb2O। कोई दिक्कत नहीं ना? यानी कि ग्रुप में बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा और एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। क्लियर? किसी भी ग्रुप के साथ ऑक्सीजन जोड़ के बना सकते हैं, कोई दिक्कत है? किसी के साथ जोड़ के बना सकते हैं। चलो पीरियड में को देख लो, 3 या 4 एलिमेंट लेंगे। सुनो ना गौर से, CO2, N2O3, 2 एलिमेंट लेते हैं, ठीक? दोनों में अच्छा एसिड कौन होगा? N2O3। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एसिडिक ऑर्डर क्या हो जाएगा, CO2 का कमजोर हो जाएगा N2O3 से। जैसे एक देखो ना, P2O3, SO3, Cl2O ऐसा दिया हुआ है, ठीक है? तीनों में अच्छा एसिड कौन हो जाएगा, क्लोरीन वाला हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो एसिडिक ऑर्डर क्या हो जाएगा, P2O3 का कम हो जाएगा SO3 से और ये कम हो जाएगा Cl2O से। कोई दिक्कत? तो ऑक्साइड में इतना चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है एसिडिक कैरेक्टर को लेकर के। क्लियर? कोई भी पीरियड का उठा लो, पीरियड में एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करा देना है और ग्रुप में डिक्रीज करा देना है। तुमको अगर याद रहेगा सर, अगर ग्रुप पीरियड नहीं दिया, अलग अलग दिया तो अलग अलग दिया तो क्या हो गया, तुमको मेटल नॉन मेटल पहचानने आ रहा है ना, तो आसानी से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब कोई तुमको दे दिया कि Li2O और P2O3 में बताइए अच्छा एसिड कौन होगा, तो तुमको मालूम है कि लिथियम मेटल है और फास्फोरस नॉन मेटल है, तो ये अच्छा एसिड होगा, हो जाएगा ना, अच्छा एसिड हो जाएगा। तो तुमको तो बेसिक रूप से मेटल और नॉन मेटल पहचानने आना चाहिए। एक बार पीरियोडिक टेबल देखोगे कौन कौन मेटल है, नॉन मेटल है, पीरियोडिसिटी का जो लेक्चर है उसको देख लोगे, कॉपी है, नोट्स है, उसको पढ़ लोगे और मज़ा से समझ में आ जाएगा। बात बराबर? तो ये था ऑक्साइड का कंसेप्ट। पहला किसका कंसेप्ट पढ़े हम लोग, हाइड्राइड का, दूसरा किसका पढ़े, ऑक्साइड का। अब पढ़ते हैं हाइड्रोक्साइड का, ठीक है? ध्यान से देखना, गौर से सुनना, बहुत मजा आएगा। अंश सुनो गौर से, हाइड्रोक्साइड वाले कंसेप्ट में। अच्छा इतना बतियाता क्या है रे, इन हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड वाले कंसेप्ट में, ठीक? हाइड्रोक्साइड वाले कंसेप्ट में नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, एसिडिक ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है? और ये एसिडिक ऑक्साइड को पानी के साथ जोड़ोगे, मैंने एसिडिक ऑक्साइड को अगर वाटर में डालोगे तो ये हो जाएगा ऑक्सी एसिड। क्या हो जाएगा, ऑक्सी एसिड। जैसा कि एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक? यानी हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ऑक्सी एसिड मतलब क्या, हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। महाराणा प्रताप सुनिए, सल्फर प्लस ऑक्सीजन बन जाएगा SO3, मान लेते हैं सल्फर प्लस ऑक्सीजन SO3, ठीक है? और इसी SO3 को नॉन मेटालिक ऑक्साइड हो गया, यानी एसिडिक ऑक्साइड हो गया, और इसी SO3 के पानी में डाल दिए तो बन गया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हो गया ऑक्सी एसिड। दोनों सेम रूल काम करता है, दोनों का रूल क्या है, सेम है। तो सर तो दोनों का रूल सेम आता तो हम लोग आसानी से बना लेंगे। जैसे कि हम तुमसे पूछ दे कि H2SO4, चाहे सुन, H3PO4, H2SO4
और HClO4, तीनों में अच्छा एसिडिक कौन होगा? HClO4, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करेगा ना, तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। AC मतलब एयर कंडीशनर नहीं, एसिडिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करेगा तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। यानी ऑर्डर लिख सकते हैं कि H3PO4 लेस देन H2SO4 लेस देन HClO4। बात समझ आ रहा है? ग्रुप और पीरियड सेम रूल होगा, तो इसमें नया चीज़ क्या है? नया चीज़ हम बता रहे हैं। ठीक बेटा, ठीक है। अंश, अंश बोले सुनना, सवाल कितना रहेगा? मान लेते हैं OH है, ठीक, एक जगह कोई मेटल होगा या नॉन मेटल होगा, कुछ भी हो, उससे हमको क्या जरूरी है? कुछ भी हो, चेंज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका दिया हुआ है 3, इस बॉन्ड का, और इस बॉन्ड का दिया हुआ है 5, इस बॉन्ड का 3 और इस बॉन्ड का 5। तो पूछेगा दोनों में ज़्यादा पोलर कौन है? यानी कि रूल नंबर 1 देखो, 3 चीज़ होगा। पहला रूल कि इफ, पहले रूल देखो, इफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ, चेंज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ, हिमांशु, चेंज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ AO इज लेस देन OH, if change in electronegativity of AO is less than OH, then OH is more polar। तो OH क्या हो जाएगा? जिसका चेंज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा वो ज़्यादा पोलर होगा। तो इसका 3 है चेंज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसका 5 है, तो ज़्यादा पोलर होगा, और जब ज़्यादा पोलर होगा तो ये आसानी से टूट जाएगा। तो तुमको पहचानना है, मान लो कुछ नहीं डाटा है, एलिमेंट नहीं है, बोल दिया कि इसका चेंज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3 है, इसका 5 है, तो बताइए एसिड होगा कि बेस होगा? तो तुम आसानी से कह सकता है कि जानते हैं एक बात, इसका चेंज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो ज़्यादा पोलर होगा, तो आसानी से H+ आयन दे देगा और ये क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। बात समझ आया कि नहीं? यानी कि चेंज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ AO इज लेस है चेंज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ OH से, तो इसका मतलब क्या है कि बन जाएगा AO माइनस प्लस H पे प्लस, यानी डेवलपमेंट ऑफ चार्ज किस में होगा? इसमें होगा, तो AO पे माइनस और H पे प्लस। कोई दिक्कत? यानी कि E वाला बॉन्ड टूटेगा। पहला कंडीशन ही है। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, अगर मान लेते हैं कि इसका चेंज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 5 है और इसका 3 है, तब कौन टूटेगा? E वाला बॉन्ड टूटेगा। टूटेगा कि नहीं? यानी कि इफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ AO इज ग्रेटर देन OH, देन AO इज मोर पोलर। तो AO क्या होगा? ज़्यादा पोलर होगा। तो AO क्या होगा? ज़्यादा पोलर होगा। और जब AO ज़्यादा पोलर होगा यानी कि सीधा, ये 1 नंबर था। दूसरा नंबर पॉइंट ध्यान देना, इसी का दूसरा नंबर पॉइंट कि AO का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर ज़्यादा है OH से, तो क्या हो जाएगा? क्या बन जाएगा? A पे प्लस और OH पे माइनस। बेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यदि E ज़्यादा पोलर हो गया, मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर E ज़्यादा पोलर हो गया तो E टूटेगा, E ज़्यादा पोलर होगा तो E टूटेगा। जब E टूटेगा तो OH निकलेगा यानी बेस, E टूटेगा तो H+ निकलेगा यानी, तुम ही लोग ने बोला एसिड किसको बोलते हैं? जो H+ आयन आसानी से देता हो, और बेस किसको बोलते हैं? जो OH- आसानी से देता हो, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट मिटाएं, ठीक है। नेक्स्ट रूल, जैसे S है, ठीक है, प्लस O3 क्या बन रहा है? SO3 बन रहा है ना। तो SO3 प्लस H2O क्या बन जाएगा? H2SO4। यानी एक रूल लिख लेना कि ऑब्जेक्टिव सवाल डायरेक्ट पूछ सकता है। सुनना हिमांशु, मज़ा नहीं आया तो बोलना। इफ प्रिपेयर्ड, पैसा वापस, हाँ मज़ा नहीं आया तो पैसा वापस। इफ प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन इज एसिडिक, अच्छा मज़ा नहीं आया तो पैसा वापस कर दी।
समझे? इफ प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन इज एसिडिक देन नेचर इज एसिडिक, नेचर इज एसिडिक। ध्यान दो, हम बोल क्या रहे हैं, ये वाला सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है, तो जो फाइनली आया वो कौन चीज आएगा, एसिडिक। अगर मान लेते हैं यही बेस रहेगा, जैसे कि सोडियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, NO2 बनेगा, बेस बनेगा, क्या बनेगा, बेटा सोडियम और ऑक्सीजन, मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटालिक ऑक्साइड यानी कि बेसिक ऑक्साइड। और इसी Na2O को पानी में डिजॉल्व करिएगा तो क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा कि नहीं, क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा। हाँ, यदि इफ प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन इज, इफ प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन इज, इफ प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन इज बेसिक देन नेचर इज, देन नेचर इज बेसिक। यदि प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन बेसिक है तो नेचर कैसा हो जाएगा, यानी फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। कोई दिक्कत, यानी कि तुम बेस को पानी में डालोगे, बेस को माने मेटालिक ऑक्साइड को पानी में डालोगे, बेसिक ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो जो हाइड्रोक्साइड मिलेगा वो भी बेसिक, नॉन मेटालिक ऑक्साइड यानी एसिडिक ऑक्साइड को पानी में डालोगे जो रिजल्ट मिलेगा वो भी एसिडिक। लास्ट पॉइंट जो लिखा रहे हैं ना, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब रुक जाना, कोई अथी नहीं, ध्यान से देखो, हिंदी में लिखोगे। लास्ट पॉइंट, यदि सेंट्रल एटम सेम होगा तो जिसका ऑक्सीडेशन ज़्यादा, जिसका ऑक्सीडेशन ज़्यादा वो ज़्यादा एसिडिक, वो क्लियर दिख रहा है ना, अंश देखता क्लियर दिख रहा है, वो ज़्यादा एसिडिक। समझ आ रहा है मेरे कहने का मतलब कि जैसे HClO है, अब HClO2 है, गौर से सुनना, लास्ट है अंत भला तो जानते हो, JEE 2011 का सवाल है, सारा बच्चा रट के गया था, सारा रूल साला फेल कर गया, हम कलेजा पीट लिए, हम बोले पगला ये रूलवा काहे नहीं पढ़ के गया, बोला सर हम तो जानते थे कि उतने पढ़ लिए तो हम वीर बहादुर बंदा हो गए, हमने महाराणा प्रताप बनने के लिए सबने पढ़ना पड़ेगा। सुनिए, तुमसे पूछे कि कैसे करोगे तो तुम बोला कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी हाइड्रोक्साइड, तो इसमें कंसेप्ट लगाओगे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या घंटा, सब में Cl है, सब में क्या है, तो क्या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखोगी, तो थोड़ा आराम कर लेना, थोड़ा आराम करना, सांस लेना। ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालोगे तो इसका +1 आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता है ना, इसका +3 आएगा, इसका +5 आएगा और इसका प्लस। और सत्यम सर बोले हैं कि जब सेंट्रल एटम सेम हो, सब का सेंट्रल एटम क्या है, तो जिसका ऑक्सीडेशन ज़्यादा वो ज़्यादा एसिडिक, यानी कि एसिडिक ऑर्डर क्या आ जाएगा, HClO का कम होगा HClO2 से, और इसका कम होगा HClO3 से, और इसका कम होगा HClO4 से। और जाकर IIT का क्वेश्चन बैंक उठाना है, जिसके पास भी है उसको लगा देना है। देख लेना गुड इंडियन नहीं सवाल उठ गया तो बोलना, जैसे H2SO है, पैसा वापस, H2SO2 है मान लेते हैं, सुन H2SO3 है और H2SO4 है। हिमांशु अब कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, रे फड़ान हला नहीं, तुम बहुत बोलता है भचर भचर, कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, तो तुमको करना क्या है कि देखना है, तुम तो पहले देखोगे कि हाइड्रोक्साइड है, तो हाइड्रोक्साइड है तो तुम तो कहेगा कि जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा हो ज़्यादा एसिडिक, नाचेगा इससे, हम बोलेंगे रुक रुक रुक, सब में सेम ही हो, तो सब का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम, तो तुम बोलेगा कि सत्यम सर को बात बताए हैं, हम बोले कौन बतिया बताए हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा ना सर, तो इसका 2 आएगा, इसका 4 आएगा, इसका, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा तो ये ज़्यादा एसिडिक, इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा तो ये ज़्यादा एसिडिक। तो आराम से तुम बना दो, H2SO2 ज़्यादा एसिडिक होगा H2SO3 से, सॉरी कम एसिडिक होगा H2SO3 से, ये कम होगा H2SO4 से, यानी सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो गया। तो थैंक यू बच्चों, मज़ा आया समझ के, दैट्स ऑल।